हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। भारत ने एक और बहुत बड़ा काम कर दिया है। इंडियन ओशियन में भारत की आर्मी ने, भारत की सेना ने मतलब एक शिप को हाईजैक होने से बचाया हुआ है। अब किससे मतलब देखो, आजकल यमन वाले भी कर रहे हैं और भी काफी लोग कर रहे हैं, पायरेट्स होते हैं। तो मतलब भारत ने एक शिप को, किसी देश की शिप को बचाया है हाईजैक होने से। तो क्या हुआ है सारा कुछ देखेंगे यार। बहुत मजे की वीडियो होने लगी है। भारत यार लोगों की भाई खिदमत करता ही रहता है किसी न किसी चक्कर में। तो कैसे बचाया सारा कुछ देखेंगे। इंसाइड नॉलेज का वीडियो है, तो स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बहुत जरूरी खबरों पर बात करने वाले हैं। जहां हमारी पहली खबर अरेबियन सी से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अरेबियन सी में माल्टा का फ्लैग लगे कमर्शियल शिप को हाईजैक करने की कोशिश की गई, जिस पर क्विक रेस्पॉन्स करते हुए इंडियन आर्मी ने हाईजैकिंग को फेल कर दिया। इंडियन आर्मी अपने इस ऑपरेशन में कैसे कामयाब हुई और इस शिप को कौन हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था, इसके बारे में वीडियो में आगे बताएंगे। वहीं दूसरी खबर नेपाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां चीन अपने फायदे के लिए रेलवे लाइन बिछाने की तैयारी कर रहा है। क्या है चीन की ये नई चाल और नेपाल क्या इसको मंजूरी देगा, इस पर भी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे हमारी डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अरब सागर व्यापार की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंबे समय से अरब सागर एक मेन ट्रेडिंग रूट रहा है, इसीलिए अरब सागर का सुरक्षित रहना व्यापार के लिहाज से बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सभी देश की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ट्रेड किया जाए। वहीं इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल 14 दिसंबर को अरब सागर में माल्टा का फ्लैग लगे एक शिप ने खतरे में होने का रेडियो सिग्नल भेजा, जिसके जरिए पता लगा कि इस कमर्शियल शिप को हाईजैक करने की कोशिश की गई। माल्टा के फ्लैग लगे इस शिप में 18 बोर्डिंग मेंबर भी मौजूद थे। 14 दिसंबर को 6 अननोन लोगों ने इस पर अटैक करने की कोशिश की थी। जैसे ही इस शिप ने खतरे में होने का रेडियो सिग्नल भेजा तो इस पर भारत ने सबसे पहले रेस्पॉन्स करते हुए रेस्पॉन्सिबल होने का एग्जाम्पल सेट कर दिया। भारत ने इस हाईजैकिंग का काउंटर अटैक करते हुए गश्त लगा रहे इंडियन नेवी के शिप को और एंटी पायरेसी पेट्रोल वॉरशिप को तुरंत माल्टा के शिप का पता लगाने और हेल्प करने के लिए भेज दिया। नेवी के अकॉर्डिंग इंडियन एयरक्राफ्ट ने इस शिप के ऊपर लगातार उड़ान भर रहा था और शिप के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए MF समेत अन्य एजेंसियां भी मिलकर काम कर रही थी। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार ये कमर्शियल शिप अब सोमालिया की ओर बढ़ रहा है। वहीं इस पर इंडियन नेवी के एक ऑफिसर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी अरेबियन सी में इस हाईजैकिंग को रोकने के लिए सबसे पहले एक्शन लेने वाला पहला देश है। इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन की सभी तारीफ कर रहे हैं। भारत ने इस हाईजैकिंग को रोककर दुनिया के सामने अपनी पावर को भी दिखा दिया। दोस्तों, इंडियन नेवी के इस ऑपरेशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल चीन श्रीलंका, बांग्लादेश और अन्य देशों की तरह ही नेपाल को भी फाइनेंशियली दबाना चाहता है। इसी के चलते चीन नेपाल में एक बहुत बड़ी योजना की तैयारी कर रहा है। इस योजना के तहत चीन नेपाल की राजधानी काठमांडू में रेलवे लाइन बिछाना चाहता है। हालांकि नेपाल के एक्सपर्ट चीन की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है चीन सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा करना चाह रहा है, इसमें नेपाल का कोई हित नहीं है। इसके लिए उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल में रेलवे लाइन बिछाने के लिए भौगोलिक और इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नेपाल इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ता है तो उसका हाल भी श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह जैसा हो जाएगा, जो प्रॉफिट तो दूर खुद का इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाने भर की कमाई नहीं कर पाता। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की चीन यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में बोलते हुए एक्सपर्ट्स ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। साथ ही ये भी कहा कि रेलवे की बजाय सड़क मार्ग में इन्वेस्ट करना नेपाल के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। पूर्व मंत्री और नेपाली कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रंजन ने भी काठमांडू में चीनी रेल लाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम चीन को क्या एक्सपोर्ट करेंगे और इस रेल के माध्यम
से तिब्बत से क्या इंपोर्ट करेंगे, हमें इसकी बजाय सड़कें बनाने पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों में इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसा करके वो भारत को घेरना चाहता है, इसीलिए समय समय पर उल्टी सीधी चाल चलता रहता है। बीते कई सालों से चीन नेपाल को नई नई विकास की परियोजनाओं का लालच दे रहा है। नेपाल की आधी जमीन पर चीन अपना कब्जा पहले ही कर चुका है। बीते कई सालों से दोनों देश मिलकर भारत को घेरने में लगे हैं। इसी के चलते चीन ने अब काठमांडू में रेल बिछाने का ऑफर दिया, जिसका खुद नेपाल के एक्सपर्ट विरोध कर रहे हैं। नेपाल को भी समझ आ रहा है कि अपने बिना फायदे के चीन कुछ नहीं करता। खैर, चीन अपने इस प्रोजेक्ट में कामयाब होगा या नहीं, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। लेकिन आपको क्या दे भी देगा यार। इसी तरह साथ हुई वीडियो खत्म। आजकल नेपाल जिस तरह अपनी वो हरकतें दिखा रहा है, एक बात बोलूं, वो दे भी देगा। एक बात बोलूं, हाँ, नेपाल के लोग इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, वो प्यार भी करते हैं, हाँ, लेकिन इसकी नेपाल के गवर्नमेंट लोग को पता नहीं क्या हो गया यार। वाली गवर्नमेंट है ना। अब से 3-4-5 साल पहले तक इतने अच्छे ये रिलेशन थे यार। वाली गवर्नमेंट तो है यार ना। इन्होंने बहुत काम इनको खराब ये किया चाइना यार। चाहते हैं, ये वाली गवर्नमेंट का ऑफिशियल मुजरे शुजरे देख आते हैं, पैसा जैसा ले आते हैं और फिर आके इंडिया पर भोंगने शुरू कर इससे देते तो हैं। नुकसान नेपाल ये के अपने आम मुल्क लोगों को का तबाह होगा। करेंगे भाई। आम लोगों का नुकसान होगा। उधर पिछले दिनों उधर मेरे ख्याल में हो रहा था नेपाल में प्रोटेस्ट के हमें अपना किंग वापस दो, हमें फिर से वही अपने किंग के शासन में जाना है। इन बकचोदों ने मुल्क को डूब के रख दिया। हाँ भाई। अच्छा, दूसरी तो बात इसलिए खबर कह पे रहे थे, आते हैं, हाँ। जो इंडिया ने क्विक एक्शन किया भाई। हाँ। वो इंडिया को सबसे पहले उन्होंने कोई मतलब वो मदद के लिए बुलाया, तो इंडियन शिप सबसे पहले पहुंची है और हाईजैक को नाकाम बनाया। मतलब वो पूरा शिप हाईजैक करने वाले थे, पकड़ के ले जाने वाले थे अपने साथ, मतलब करने वाले थे, तो लेकिन ये इन्होंने टाइम पे पहुंचकर उसको नाकाम बना दिया। और ये बहुत बड़ी बात है यार, अगर देखा जाए इसमें सारी दुनिया तारीफ कर रही है। इसी चीज प्रूव होती है इंडियन ओशन नाम का इंडियन ओशन नहीं है, उसको इंडिया ही प्रोटेक्ट कर रहा है। देखा जाए तो इंडिया ही उस ओशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और उधर क्यों आज शिपें अपने आप को सेफ समझती हैं पायरेट से या रेबेल्स वगैरह से, क्योंकि उधर भारत रह बैठा हुआ है। भारत यूरोप की क्या, किसकी क्या, हर किसी की शिपें बचाते हैं। इंडियन ओशन का वो तो कर ही रही है। अब इंडिया अनकरीब मुझे जितना लगता है, क्योंकि अभी वाकई बहुत ज्यादा ये होती रिवर्स के भी आना स्टार्ट हो गए हैं, तो मुझे यही लगता है कि रेड सी में भी जो है ना कुछ चक्करों में लगा हुआ है इंडिया के, अब अपनी शिप्स की प्रोटेक्शन के लिए। और उसका नाम है कौन सा, वो जो यमन, हाँ वही रेड सी है शायद, मेरे ख्याल से मतलब नाम है। हाँ, उधर भी पिछले दिनों उन्होंने मतलब कर लिया था और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अब लगता है भारत उधर भी 3-4 डिस्ट्रॉयर भेज के उनको सबक सिखा रहा है। इंडिया यार ये ऐसा सिस्टम है ना। अच्छा, इंडिया ने ट्रैक कैसे किया ना, हेलीकॉप्टर वगैरह, उनकी शिप हाईजैक हो गई थी। हाँ। तो इंडिया का एयरक्राफ्ट ऊपर से उसके ऊपर नजर बनाई रखा है, मतलब एयरक्राफ्ट। अब हेलीकॉप्टर वाला एयरक्राफ्ट बोल रहे थे भाई। अच्छा, शायद हेलीकॉप्टर भी हो यार, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन उसने दिया फिर वो इस तरह, फिर उन्होंने कहा कि भाई मतलब उन्होंने कहा कि ये शिप आ रही है तो हमें इस तरफ शिप जा रही है, तो मतलब उनको पहले ही पता लगा कि आगे से भाई सीधा आ भी रहा है तो डिस्ट्रॉयर आ रहा है, छोड़ दिया उन्होंने। भाई अपनी जान बचाओ। आपका कैसे कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना। तो यार भाई